दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में उपस्थित हूँ। लैब असिस्टेंट भूगोल पेपर की हम बात करने वाले हैं। 2022 में ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था और 2022 में जून माह में ये पेपर आयोजित हुआ था दोस्तों, और बहुत ही कम वैकेंसियां थी। इस बार भी लगभग 136 वैकेंसियां हैं। ये आप लोग कंप्लीट पेपर देख सकते हो। जैसा कि यहाँ पर मैं आप लोगों से चर्चा करूं, अब हम इस पेपर पर चलने से पहले कुछ थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सर, बैच लैब असिस्टेंट के लिए ज्योग्राफी के लिए आपका लॉन्च कर ही दिया है। बारी बारी से क्लास आएंगी, लगातार क्लास आएंगी। अब जो बच्चे चाह रहे थे कि सर लगातार क्लास आए, लगातार क्लास आएंगी। यहाँ से यूट्यूब पर भी आएंगी और एप्लीकेशन पर तो हमारा काम स्टार्ट हो ही गया है। वैकेंसी का हमें इंतजार था कि भाई वैकेंसी कब से और कितनी आनी है। तो दोस्तों फॉर्म भरना स्टार्ट हो ही जाएंगे अभी 10 दिसंबर के आसपास से। तो किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए लैब असिस्टेंट भूगोल के इस पेपर से? दोस्तों दो पार्टों में पेपर बटा हुआ था। एक ही पेपर होता है, आपको पता है, भूगोल का। पार्ट ए में राजस्थान जीके और पार्ट बी में जो आपकी आता है वो ज्योग्राफी की सब्जेक्ट आती है, ज्योग्राफी आता है। और दोस्तों ये बात आप ध्यान रखें, मैं इस पेपर को भी दो पार्टों में आपको करवाने वाला हूं। पहले राजस्थान जीके के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। 50 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके से पूछे गए थे। फिर उसके बाद में स्ट्रेटजी की चर्चा करेंगे कि सर आपको अब कैसे तैयारी करनी है, पुराने एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे और आगे आपको किस तरीके से पढ़ना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पेपर का आप लेवल खुद ही देख लो कि भाई पेपर का लेवल कैसा था। पहला क्वेश्चन है, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों कोटा। माही नदी को अब जब आप देखोगे तो इस तरीके से राजस्थान के लोकेशन है और यहाँ पर आप लोगों का जो पड़ता है वो डूंगरपुर है, सॉरी बांसवाड़ा, और इधर की तरफ आपका ये डूंगरपुर है। और माही नदी इस तरीके से खांदू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है और उसके बाद में ध्यान रखना, राजस्थान प्रवेश करने के बाद में डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती है और कर्क रेखा को ये दो बार काटती है, जैसा कि आपको पता है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा को तो लाभ मिलता है, लेकिन कोटा को नहीं मिलता है, बूंदी को नहीं मिलता है, झालावाड़ को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर। मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत होगी। राजस्थान में निम्न में से कौन से रबी की फसल नहीं है पूछा है। देखो ये बड़ी गड़बड़ करता है बच्चा, पूरा नहीं पढ़ पाता क्वेश्चन को। अब इसमें होता कौन सी रबी की फसल है। अब नहीं अगर नहीं पढ़ता तो सीधा ही गेहूं पर टिक करके चला जाता। तो नहीं पूछा है तो गेहूं तो है ना, चना है, जौ है, लेकिन बाजरा नहीं है। तो आंसर इसमें हो जाएगा डी। बाजरा किसकी है? खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है दोस्तों। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। कौन सी खरीफ की फसल? बाजरा है, ठीक है ना। बाकी तो सब आपके रबी में बोए जाते हैं। रबी की फसल वैसे जो होती है ना दोस्तों, रबी की फसल, और रबी की फसल को कहते हैं अपन लोग क्या? उनालू। इसकी फसल को अपन उनालू कहते हैं। और जो जायद की फसल होती है, जायद की फसल को कहते हैं, ध्यान रखना, जायद की फसल ये कहलाती है, या तो कहलाती है स्यालू और या कहलाती है साबड़ू, है ना। साबड़ू कहलाती है, स्यालू या साबड़ू कहते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऐसा प्रश्न जो है इसके बारे में पूछता ही रहता है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में 1993 में स्थापित किया गया। और सेवर कहाँ पर है? भरतपुर में। तो आंसर तो इसका बन जाएगा ए आंसर। डेगाना नागौर से सबसे ज्यादा क्या निकलता है? टंगस्टन निकलता है। टंगस्टन निकलता है। और टंगस्टन यहाँ पर टंगस्टन निगम भी स्थापित है डेगाना में, है ना। वालदा सिरोही से भी टंगस्टन निकलता है। एक नाना कराब पाली से भी टंगस्टन निकलता है, ठीक है। दंड जयपुर में यहाँ पर ध्यान रखना क्या है? जेट्रोपा का संस्थान है। जेट्रोपा यानी जिसको अपन कहते हैं क्या? रतन जोत, जिसे पीला सोना कहते हैं। और उसका यहाँ पर एक फार्म स्थित है, याद रखना। दंड जयपुर में, फतेहपुर सीकर में, एक आपका जोधपुर में भी है। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक भैंसों की संख्या है? भैंसों की सबसे ज्यादा संख्या राजस्थान के कौन से जिले में? अकॉर्डिंग टू 2000 जो है 2019 की पशु गणना के अनुसार, तो एनिमल जो कैलकुलेशन है उसके अनुसार देखेंगे तो जयपुर में है। तो जयपुर इसका आंसर रहेगा। और वैसे भी सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन भी जयपुर में होता है। दुग्ध का उत्पादन
दुग्ध का उत्पादन भी जयपुर अलवर में सबसे ज्यादा होता है, ये बात भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, है ना। 2019 की पशु गणना से प्रश्न पूछा गया था, टू द पॉइंट इसका आंसर रहेगा जो है जयपुर। निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? देखो, पिछोला मीठे पानी की है, एब्सोल्युटली पुष्कर मीठे पानी की है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तो पुष्कर जो है सबसे पवित्र झील मानी जाती है। इसके बारे में कहा जाता है कि और तीर्थ बार बार और पुष्कर तीर्थ एक बार। दोस्तों, वहीं आना सागर झील है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, अजमेर में स्थित झील, ये भी मीठे पानी की झील है। लेकिन ताल छापर झील ये खारे पानी की झील है जो चोरों में स्थित है। और एक आपको ये भी ध्यान रखना, ताल छापर हुआ और परियारा हुआ, ये रण झील के उदाहरण है, रण झील। जब आप लोग खारे पानी की झीलें पढ़ेंगे तो खारे पानी की दो झीलें होंगी, खारे पानी की झीलें, खारे पानी की जो झीलें रहेंगी वो दो प्रकार की रहेंगी सर। एक तो रहेंगी, ध्यान रखना, रण, और एक रहेंगी दोस्तों पिलाया। पिलाया जो रहेंगी, ध्यान रखना, रण जो रहेंगे वो रहेंगे अस्थायी। ये इनकी प्रकृति अस्थायी होती है और इनकी प्रकृति स्थायी होती है। सबसे ज़्यादा रण जो मिलेंगे सर्वाधिक वो जैसलमेर में मिलेंगे, कनौड़ है, बरमसर है, भाकरी है, ठीक है ना। ये सारे के सारे सबसे ज़्यादा रण हैं कहाँ पर? जैसलमेर में। कनौड़ है, बरमसर है, भाकरी है, ठीक है ना, पोखरण है। और इसके अलावा थोब रण बाड़मेर में है, बाप रण जो है वो जोधपुर में है। वहीं अगर बात करेंगे ताल छापर और परियारा, ये चोरों के रण हैं। तो रण झील वो होती हैं अस्थायी और जो प्लाया होती हैं वो होती हैं स्थायी झीलें, पर ये दोनों खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, बाजरा सबसे ज्यादा कहाँ बोया जाता है? तो बाजरा सबसे ज्यादा बोनी की बात करें तो बाड़मेर क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र में बोया जाता है। अब तो बाड़मेर से बालोतरा अलग हो गया है, पर जब 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था तब बाड़मेर और बालोतरा जो था वो बाड़मेर में ही शामिल था। अब तो 41 जिले हो गए हैं। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखना कि सर्वाधिक उत्पादकता जो इसकी आंकलित की गई थी उस समय जब ये क्वेश्चन आया था, तो सर्वाधिक उत्पादकता उस समय थी अलवर में। और जो है इसका सबसे ज्यादा क्षेत्र जो बोया गया क्षेत्र था वो था बाड़मेर में। और बाड़मेर किस में आता है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान है, उपाद्र दक्षिणी मैदान है, और आर्द्र, ये आर्द्र है दोस्तों, आर्द्र दक्षिणी मैदान है। एक दक्षिणी आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान है, तो ना तो इसमें ये रहेगा, ना ये रहेगा, ना ये रहेगा। अर्ध शुष्क वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा और अर्ध शुष्क वाला इसमें आंसर बनेगा डी आंसर। मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्रश्न में कोई भी दिक्कत होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये, ठीक है ना। कई बार इस ऐसा प्रश्न आता है। और ये देखो, कृषि जलवायु प्रदेश से था। टोटल कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 10 कृषि जलवायु प्रदेश, है ना। 10 कृषि जलवायु प्रदेश रहेंगे टोटल। कितने कृषि जलवायु प्रदेश रहेंगे टोटल? 10 कृषि जलवायु प्रदेश रहेंगे। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी आंसर, बिल बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, ठीक है ना। सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश रहेगा आर्द्र दक्षिणी मैदान। आर्द्र दक्षिणी मैदान सबसे छोटा है। 1.72 मिलियन हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। 1.72 मिलियन हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल रहेगा। 1.72 मिलियन हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल रहेगा। और औसत वर्षा जो रहेगी यहाँ पर, औसत वर्षा जो यहाँ पर रहेगी वो कितनी रहेगी? 500 से लेकर के और 1100 मिलीमीटर। सेंटीमीटर मत कर देना, सेंटीमीटर में तो कितना आएगा? 50 से लेकर के, और ध्यान रखना कितना सेंटीमीटर में, तो 50 से लेकर के 110 सेंटीमीटर आ जाएगा। ध्यान रखना, मतलब लमसम 90 से लेकर 100 के आसपास, है ना। तो देखो, 50 से ऊपर होती है, 110 से कम होती है। तो यहां पर अगर बात करें 500 से 1100 मिलीमीटर, ठीक है ना। और यदि अपन बात करें दक्षिणी भाग में पहली पहाड़ियां हैं, इसके अंतर्गत जो आएगा क्षेत्र वो कौन कौन सा आएगा? डूंगरपुर का क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा, उदयपुर आएगा, बांसवाड़ा आएगा, चित्तौड़गढ़ आएगा। बांसवाड़ा का क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत, चित्तौड़ का क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत, और इसके अंतर्गत जो आता है
वो उदयपुर का क्षेत्र भी आता है दोस्तों, कुछ उदयपुर का भाग भी आता है इसके अंतर्गत, ठीक है ना, उदयपुर का भाग भी आता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, निम्नांकित में से कौन सी अंत्य प्रवाही नदियां नहीं हैं? नहीं है पूछा है बेटे, नहीं है। ऐसी नदियां जिनका जल ना तो अरब सागर में गिरता है, ना तो जिनका जल अरब सागर में गिरता है दोस्तों, और ना ही जिनका जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ना ही जिनका जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो ऐसी नदियां अंत्य प्रवाही नदियां होती हैं। और देखो, बाकल नदी है एक मेंढा नदी है, खंडेल नदी है, लिंक नदी है या लिक नदी है। देखो जैसे ऑप्शन पूछे गए थे उसी प्रकार से यहां पर मैंने रखे हैं जो कि त्यों। बाकल नदी है, मानसी बाकल नदी, ये साबरमती की सहायक नदी है दोस्तों, साबरमती की सहायक नदी, साबरमती की सहायक नदी, और साबरमती की सहायक नदी है। और साबरमती गिरती है बेटे खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। और खंबात की खाड़ी का जो जल अपवाह है वो किसका भाग है? अरब सागर का भाग है। तो आंसर इसमें हो जाएगा सी आंसर, सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो राजस्थान में देखो 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, 10 है ना। फर्स्ट ए है, फर्स्ट बी है, फर्स्ट सी है, सेकंड ए है, सेकंड बी है ना, थर्ड ए है, थर्ड बी है, ध्यान रखना थर्ड बी है, और एक है ध्यान रखना फोर्थ ए है, एक आपका फोर्थ ए है, और फोर्थ आपका बी है ना, और एक आपका है फिफ्थ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सबसे बड़ा जो रहेगा वो 3 नंबर का फर्स्ट सी रहेगा, सी सबसे बड़ा रहेगा, फर्स्ट सी, अगर इस तरीके से अपन देखें तो। और यहां पर फर्स्ट सी है अति शुष्क आंशिक सिंचित प्रदेश, बी आंसर इसमें हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसके अंतर्गत जैसलमेर का क्षेत्र आएगा, जिसके अंतर्गत बाड़मेर का क्षेत्र आएगा। और अब वर्तमान में अगर बात करें तो बालोतरा का क्षेत्र आता है, कुछ फलोदी का क्षेत्र भी आता है, और कुछ आपका क्षेत्र आता है किसका दोस्तों? चोरों का क्षेत्र आता है। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी सामर झील में मिलती है? सामर झील में देखो कौन कौन सी नदी गिरती हैं। सामर झील में 5 नदियां गिरती हैं। पहली बात तो इसका ये ध्यान रखना है, पहली बात तो इसको सर, एक तो गिरती है ध्यान रखना खारी, एक गिरती है सर खंडेल, एक खंडेल गिरती है, एक गिरती है सर मेंथा, एक गिरती है मेंथा, एक गिरती है सर ध्यान रखना रोपनगढ़, अजमेर के सलेमाबाद से निकलती है जो, और एक गिरती है सर इसमें रोपनगढ़, और एक गिरती है इसमें सर कौन सी? इसमें गिरती है सामोड, सामोड गिरती है दोस्तों, एक इसमें सामोड गिरती है, सामोड, बोलो कौन सी गिरती है? सामोड। इसका ध्यान रखना है आपको सामोड का, ये बहुत पूछता है और ये याद भी नहीं रहता बच्चों को, ठीक है ना, सामोड। तो देखो दोस्तों मिलती है कौन सी? देखो चंबल तो मिलेगी नहीं, आहू मिलेगी नहीं, आहू और काली सिंध से मिलती हैं दोनों गागरोन में, है ना। बेडच मिलेगी नहीं, बेडच मेनाल के साथ में बनास से मिलती है बिंगोद नामक स्थान पर। तो मेंढा इसका आंसर रहेगा, मेंढा यहां पर पूछा गया था, मेंढा यानी मेंथा, ठीक है ना, आंसर रहेगा इसमें डी आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में प्रवाहित होती है? तो दोस्तों देखो जयपुर जिले में कई नदियां बहती हैं। एक तो देखो जयपुर जिले में बहती है साबी नदी, एक बहती है दोस्तों गर्भावती, गर्भावती बहती है, एक गर्भावती बहती है, एक मेंथा बहती है दोस्तों, मेंथा बहती है, ठीक है ना। साबी नदी के किनारे जयपुर में है ना एक सभ्यता स्थित है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता। और इस सभ्यता में अगर बात करें तो हाथी दंत के अवशेष भी पाए गए हैं, ठीक है। किसके दंत? हाथी दंत के अवशेष भी पाए गए हैं। सभ्यता का नाम है जोधपुरा सभ्यता। गर्भावती के नदी के पानी को रोककर आप जानते ही हैं, ठीक है, क्या बनाया गया था? जल महल बनवाया गया था। एक नदी और रहेगी ढूंढ नदी, ढूंढ नदी भी आपको ध्यान रखनी है। और ढूंढ सहायक है किसकी? मोरेल की, और मोरेल सहायक है किसकी? बनास की, और बनास सहायक है चंबल की, और चंबल मिलती है यमुना में, और यमुना किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। आंसर इसका क्या रहेगा? तो आंसर तो इसमें यहां पर देखो सोम है नहीं, जोजड़ी है नहीं, काली सिंध है नहीं, ये सी आंसर रहेगा बाणगंगा। और बाणगंगा निकलती है बैराट की पहाड़ियों से। बैराट की पहाड़ियां जो हैं अब थानागाजी और थानागाजी में स्थित हैं,
और सॉरी थानागाजी नहीं, जो है बैराट की पहाड़ियां जो हैं वो कहां पर स्थित हैं दोस्तों, बैराट की पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड जिले में, कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है, कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना, बहरोड जिले में स्थित हैं, ठीक है। कोटपुतली बहरोड मतलब थानागाजी वाले रोड पर है ये, थानागाजी वाले रोड से जब जयपुर आते हैं ना तब पड़ती हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 380 किलोमीटर नदी की लंबाई है और खास बात इसे लॉक रिवर या ताला नदी कहते हैं। और ये नदी कहाँ गिर जाती है दोस्तों, ये नदी गिर जाती है किसमें, बंगाल की खाड़ी में। आजकल नहीं मिलती, मतलब नहीं गिरती है, क्योंकि ये पहले यमुना में मिलती थी और यमुना गंगा में और गंगा बंगाल की खाड़ी में, तो आजकल ये यमुना में नहीं मिलती है, ठीक है ना। अब इस नदी में गैप आ गया है, मतलब अब ये नदी बह नहीं रही है। और ऐसी नदी जो अपनी मूल नदी से दूर हो जाए उसको हम रुंडित नदी कहते हैं, तो इस नदी को रुंडित नदी भी कहा जाता है, इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। जंबा रामगढ़ बांध बना है इस पर। नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, ये 2022 का क्वेश्चन। देखो श्रीनगर, श्रीगंगानगर की तो लगती है, जोधपुर की नहीं लगती है दोस्तों, जोधपुर की तो अभी भी नहीं लगी है, तो बी आंसर हो जाएगा। क्योंकि अभी भी ध्यान रखना, एक फलोदी से प्रश्न आया था, कंट्रोवर्सी का प्रश्न था, 4th ग्रेड की जब फाइनल आंसर की आएगी तब क्या मानता है बोर्ड, तब ये तय होगा, याद रखना, या डिलीट करता है। जैसलमेर की लगती है, बाड़मेर की लगती है, जैसलमेर की तो सबसे ज्यादा 464 किलोमीटर लग रही थी, पर अब संशोधित आंकड़े कितने आते हैं वो देखने वाली बात है। आंसर हो जाएगा बी आंसर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वन्यजीव अभ्यारण्य और एक तरफ जिला दिया हुआ है, ठीक है। शेरगढ़ अभ्यारण्य वो स्थित है 12 में, ओहो ये गलत हो जाएगा। एक तो देखो शेरगढ़ स्थित है 12 जिले में, ठीक है ना, 12 जिले में, एक शेरगढ़ स्थित है धौलपुर जिले में, धौलपुर जिले में, तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा। इसमें सिरोही में तो माउंट आबू अभ्यारण्य दोस्तों, ताल छापर चोरों में है ही, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। राम सागर हो गया, वन विहार हो गया, केसर बाग हो गया, ये सब धौलपुर में। केसर बाग हो गया, एक हो गया ध्यान रखना केसर बाग, एक हो गया रामसर, एक हो गया ध्यान रखना कौन सा वन विहार, ये सब कहां पर हैं, ये सब के सब जो हैं धौलपुर में स्थित है। उदयपुर में सज्जनगढ़ हो गया दोस्तों, कौन सा हो गया सज्जनगढ़। प्रताप जो है सज्जनगढ़ हो गया, एक आपके जो है उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है ना। जाखम बांध जिसमें बहता है सीता माता अभ्यारण्य, जाखम बांध जिसमें स्थित है, जाखम नदी जिसमें बहती है, सीता माता अभ्यारण्य का भी कुछ भाग उदयपुर में स्थित है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य का भी कुछ भाग उदयपुर में स्थित है। लेकिन उदयपुर से अब एक जिला अलग हो गया है जिसका नाम है सलूम्बर, और सलूम्बर में जयसमंद झील है, और जयसमंद अभ्यारण्य सलूम्बर में रहेगा वर्तमान में, पहले उदयपुर में था। जयसमंद को अपन जलचरों की बस्ती कहते हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना। फुलबारी की नाल कहां पर है, उदयपुर में स्थित है। अच्छा इसका आंसर आपको मिल ही गया है, शेरगढ़ इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कौन सा सुमिलित नहीं है ये पूछा था। अंगूचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में, अंगूचा है ना तो देखो अलवर में रहेगा, अलवर में तो रहेगा नहीं, गुड़िया किशोरी रहेगा अलवर में, तो अजमेर में रहेगा नहीं, जयपुर में रहेगा नहीं, ठीक है ना। तो आंसर इसमें हो जाएगा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, भीलवाड़ा इसका आंसर है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अबरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, अबरक है ना, माइका भी कहते हैं इसको, ध्यान रखना अबरक, ठीक है, विद्युत का कुचालक होता है। तो सर दौसा में जी नहीं, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, बूंदी में, भीलवाड़ा इसका आंसर रहेगा। देखो आप लोग गौर से देखो, एक एक टॉपिक से दो दो तीन तीन क्वेश्चन टपकाए हैं यहां से, है ना। अब देखो खनिजों से 2 क्वेश्चन आए, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में अवस्थित हैं, है ना। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम की बात कर रहा है, घटते क्रम की बात कर रहा है। तो देखो यहां पर देखो सबसे ऊपर, पहले तो देखो सबसे ऊपर रहेगी गुरु शिखर, गुरु शिखर रहेगी, गुरु शिखर रहेगी सबसे ऊपर, तो है ना। गुरु शिखर के जस्ट बाद में नाम आ जाता है शेर का, किसका, शेर का। शेर के बाद में आ जाती है देलवाड़ा, देलवाड़ा के बाद आ जाती है जरगा, जरगा। इनमें से देख लो, तो इनमें शेर पहले नंबर पे नहीं है, तो ये तो गलती हो गया। यहां पर भी पहले नंबर पर नहीं है, ये भी गलत हो गया। यहां पर भी पहले नंबर पर नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, है ना। अचलगढ़ सबसे लास्ट में, अचलगढ़ 1380 मीटर इसकी
ऊंचाई है, ठीक है ना। सीर की 1597 मीटर है, देलवाड़ा की, है ना, तो ये क्या रहेगा, देलवाड़ा कितनी रहेगी 1442 मीटर, और जरगा की कितनी रहेगी 1431 मीटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया हमको, बी आंसर मिल गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है। कौन सी नदी का संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है दोस्तों। क्या बनास का सीमित है, क्या चंबल का सीमित है, क्या लोनी का सीमित है, क्या माही का सीमित है। संपूर्ण प्रवाह, संपूर्ण प्रवाह तो बनास इसका आंसर रहेगा, है ना। संपूर्ण प्रवाह, संपूर्ण प्रवाह की सबसे लंबी नदी रहेगी, सबसे लंबी नदी रहेगी राजस्थान की। और एक और बात आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, 468 किलोमीटर इसकी लंबाई, एक तो ये लंबाई याद रखनी है, 480 किलोमीटर लंबाई ये भी पूछी जा चुकी है एग्जाम में, और 521 किलोमीटर भी, सॉरी 512 किलोमीटर भी एक बार मिलान के लिए नदी की लंबाई दे चुका है। तीनों फिगर आपको याद रखने हैं, ठीक है। रावत बाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में है। आपको पता है कि D2O भारी जल पर आधारित है, D2O पर आधारित है, कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है दोस्तों। और ये कहां पर रहेगा दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की रावत बाटा तहसील में रहेगा। आंसर रहेगा चित्तौड़गढ़, है ना। और नया जो प्रस्तावित है, प्रस्तावित कहां पर है दोस्तों, ये बांसवाड़ा के अंतर्गत है प्रस्तावित। वैसे तो काकरापाड़ा गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु, केंगा कर्नाटक, ये सब क्या हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं दोस्तों। इनको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में अपने सब याद करना है, ज्योग्राफी से संबंधित पूरी बातें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। अपने कोई और पेपर होता तो काम चलता। एरिडी सोइल, एरिड का मतलब होता है शुष्क, एरिड का मतलब होता है शुष्क, तो एरिडी सोइल्स का मतलब राजस्थान के कौन से जलवायु क्षेत्र में मिलती है, तो शुष्क में मिलेगी भैया। एरिड का मतलब शुष्क ही होता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई दिक्कत होगी। शुष्क इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। एरिडी सोइल का क्या हो जाएगा, शुष्क। राजस्थान में लाल लोमी मिट्टी, देखो जब लाल मिट्टी की बात करें तो दो प्रश्न आप लोगों को ध्यान रखने हैं। एक तो ये मक्का के लिए उपयोगी है ना। दूसरी बात ये या तो बांसवाड़ा में, या ध्यान रखना डूंगरपुर में, या ध्यान रखना उनके आसपास के प्रदेशों में पाई जाती है, उदयपुर वगैरह, ठीक है ना, उन आसपास प्रदेशों में। तो आंसर देखो सिरोही इसका होगा नहीं, ठीक है ना, पाली इसका होगा नहीं, जालौर इसका होगा नहीं, तो आंसर इसका हो जाएगा सी आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी आंसर रहेगा दोस्तों इसका, ठीक है ना। उदयपुर, ये डूंगरपुर भी है, उदयपुर भी है, प्रतापगढ़ का कुछ भाग भी है। निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है। ऐसे तो कई जिले हैं दोस्तों, क्या बांसवाड़ा में होता है, जी नहीं। क्या उदयपुर में होता है, जी नहीं। क्या सिरोही में होता है, जी नहीं। क्या डूंगरपुर में होता है, बिल्कुल होता है। बेणेश्वर में होता है, और बेणेश्वर में 3 नदियों का संगम होता है, मां सोजा, मां सोजा, मां सोजा, मां से माही नदी, माही नदी बनता है दोस्तों। सो से बनता है सोम नदी, सो से सोम नदी बनता है। जा से बनता है जाखम नदी, जा से जाखम नदी बनता है दोस्तों, जा से जाखम नदी बनता है। अरे दोस्तों क्या बनता है, जाखम नदी बनता है। तो आंसर इसमें क्या रहेगा, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले से। एक कुराल नदी है, मेज नदी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इनके बारे में पूछता है। कुराल नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, और कुराल का सीधा सीधा संबंध किससे हो जाएगा, बूंदी से हो जाएगा दोस्तों। किससे हो जाएगा, बूंदी से इसका संबंध हो जाएगा, ए आंसर है इसमें। विश्व जैव विविधता दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, टू द पॉइंट इसका आंसर कर देंगे क्या, है ना। 22 मई, बोलो कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। कौन सा दिवस, जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस कह दो, चाहे अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कह दो। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी, और राजस्थान में कितने हैं दोस्तों, राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट कितने, राजस्थान में है दोस्तों वर्तमान में 5। पहला रहेगा रणथंभौर, पहला रणथंभौर रहेगा। दूसरे नंबर का आपको पता ही होना चाहिए कौन सा है, सरिस्का। तीसरे नंबर का आपको यह भी पता होना चाहिए कि तीसरे नंबर का कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स है तीसरे नंबर का, मुकुंदरा हिल्स रहेगा तीसरे नंबर का। चौथे नंबर का जो रहेगा दोस्तों, चौथे नंबर का जो रहेगा वो रहेगा रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी।
और ये आप लोगों को ध्यान में रखना है विशेषतः देश का 52वें नंबर का रहेगा, 52वें नंबर का रहेगा देश में 52वें नंबर का रहेगा देश में, ठीक है ना, 52वें नंबर का। और ये आपको 54वें नंबर का देश में। और राजस्थान का ध्यान रखना कौन सा 5वें नंबर का, ये कौन सा है, धौलपुर करौली, ये रहेगा 5वें नंबर का, ठीक है ना। तो दोस्तों कब शुरुआत की गई थी, 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी, किसकी, प्रोजेक्ट टाइगर की। राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकला। अब देखो स्वर्णिम चतुर्भुज में आप जब राजस्थान को देखेंगे, राजस्थान की क्या स्थिति है, तो देखो ये स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज में पहली बात तो देखो ये तो दिल्ली है, ये तो दिल्ली है, और इधर की तरफ यहां पर कोलकाता है, ये कोलकाता है, यहां पर ये चेन्नई है दोस्तों, यहां पर ये चेन्नई है, ठीक है ना, और यहां पर ये बंबई है, यानी मुंबई है दोस्तों, मुंबई है, ठीक है ना। तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, और कोलकाता से दिल्ली, ठीक है ना, कोलकाता से दिल्ली, इनको जोड़ा गया है। अब हालांकि आपको उत्तर दक्षिण गलियारा भी याद रखना है। उत्तर दक्षिण गलियारा है वो श्रीनगर से लेकर के और कन्याकुमारी तक फैला है दोस्तों, श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला है। और दोस्तों इधर की तरफ पोरबंदर से लेकर के और असम के सिलचर तक फैला है, सिलचर तक, ये भी ध्यान रखना। ये तो है उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा। और ये जो दोस्तों रहेगा पूर्व पश्चिम गलियारा, ये पूर्व पश्चिम गलियारा रहेगा। दोनों गलियारे कहां पर मिलेंगे, झांसी में आकर के मिलेंगे। झांसी कहां पड़ता है दोस्तों, यूपी में पड़ता है। जो NH-44 है वो दोस्तों श्रीनगर से लेकर के और कन्याकुमारी तक फैला है। राजस्थान का जो, राजस्थान से गुजरने वाला जो NH-3 था उसको इसी में शामिल कर दिया है, तो धौलपुर जिले से गुजरता है। उत्तर दक्षिण गलियारे का संबंध तो धौलपुर से रहेगा। और उधर NH-27 जो है, जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ फैला था, ठीक है ना, MP को जा रहा था, MP से UP होते हुए, ध्यान रखना, ठीक है ना, राजस्थान होते हुए पिंडवाड़ा सिरोही से, फिर उसके बाद सिरोही के बाद उदयपुर, डूंगरपुर, और इधर की साइड से भीलवाड़ा, ठीक है ना, फिर बारा वगैरह है, कोटा है, इन जिलों से निकल करके जो जा रहा था वो कौन सा, NH-27, तो वो पूर्व पश्चिम गलियारा था। लेकिन यहाँ पर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पूछा है, और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो संबंध रहेगा वो उदयपुर से रहेगा। उदयपुर इससे जुड़ा हुआ है, ना अलवर जुड़ा है, ना कोटा जुड़ा है, ना बांसवाड़ा जुड़ा है, उदयपुर इसमें राइट आंसर रहेगा। राजा अजमल, अजमल कह दो, अजमाल कह दो, ध्यान रखना। अजमल जो है वो किनके पिताजी थे दोस्तों, रामदेव जी के पिताजी थे, इसमें कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, रामदेव जी के पिताजी रहेंगे कौन, अजमल जी। राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए प्रसिद्ध है। अब मोलेला जो है वो मृण मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा मोलेला का, ध्यान रखना, मोहनलाल प्रजापति इस कला के लिए बड़ा फेमस कलाकार है। मोहनलाल प्रजापति बड़ा कलाकार, बड़ा इंपोर्टेंट कलाकार है। तो मृण मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध रहेगा। कास्ट कला के लिए प्रसिद्ध रहेगा बस्सी, है ना, और छपाई, वस्त्र छपाई के लिए रहेगा अकोला है। जैसे आप लोगों का अजरक है, अजरक बाड़मेर, है ना पहले, और अब अजरक कहाँ पर है, बालोतरा में। मलीर है, ठीक है ना, इसके अलावा सांगानेर है, इसके अलावा सांगानेर है। भोडल है, भोडल कहाँ का प्रिंट है दोस्तों, भीलवाड़ा का है। तो देखो ये प्रिंट रहेंगे दोस्तों, ठीक है ना। हस्त निर्मित कागज, कागज से बनाए जाते हैं पानी, ठीक है ना, पानी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कागज पर बनते हैं पानी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल में मानी जाती है ना। कौन सा शासक का काल है जो जयपुर चित्रकला के लिए बड़ा फेमस है, सवाई प्रताप सिंह इसका आंसर रहेगा दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना, कौन, सवाई प्रताप सिंह रहेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आदमकद प्रोटेस्टेट चित्र बनाए गए थे इसी केटा में। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की थी, नैनूराम शर्मा ने की थी, इसमें कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। इनके साथ में अभिन अरीबी इसमें शामिल थे दोस्तों। और आगे बात करें, ऋषि दत्त मेहता, बूंदी से संबंध। 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो देखो बर्टन तो था दोस्तों कोटा का, ये कोटा का था दोस्तों, ध्यान रखना। 100 वर्ष था मेवाड़ का, मेवाड़ का रहेगा 100 वर्ष, आंसर तो इसमें मिल गया ए आंसर। जेडी हॉल रहेगा सिरोही का, जेडी हॉल सिरोही का रहेगा। मैंक मोशन जो रहेगा वो कहाँ का रहेगा, मारवाड़ का रहेगा। और अगर बात करेंगे मोरिसन,
मॉरिसन कहाँ का रहेगा? मॉरिसन रहेगा कहाँ का? सिरोही का। मॉरिसन नहीं, सिरोही नहीं, सॉरी, भरतपुर का रहेगा, भरतपुर का रहेगा मॉरिसन, है ना। कौन रहेगा? मॉरिसन। और जयपुर का रहेगा कैप्टन ईडन, कैप्टन ईडन रहेगा। कैप्टन ईडन कहाँ का रहेगा दोस्तों? कैप्टन ईडन रहेगा जयपुर का। बोलो कहाँ का रहेगा? जयपुर का रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होगी, आंसर ए हो जाएगा। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? मारवाड़ किसान सभा की पूछा है। मारवाड़ किसान सभा बहुत ही इंपॉर्टेंट सभा, मारवाड़ किसान सभा, और इसका मंगल सिंह कछावा रहेगा अध्यक्ष। मंगल सिंह कछावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना दोस्तों। लैब असिस्टेंट का जो प्रश्न पत्र था उसके अंतर्गत 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर सन 1743 में, तो सन 1743 में ईस्वी में, ध्यान रखना, सवाई जयसिंह की मृत्यु हुई। दो पत्नियां इनकी, एक पत्नी का नाम सूरज कुंवरी, जो ये मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की पुत्री थी, और एक पत्नी का नाम था इनकी का चंद्र कुंवरी, ये मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी दोस्तों, ठीक है ना। सूरज कुंवरी के पैदा हुआ था ईश्वरी सिंह, जो उम्र में बड़ा था, ईश्वरी सिंह, और इसके पैदा हुआ था चंद्र कुंवरी के माधो सिंह फर्स्ट, इसके माधो सिंह फर्स्ट पैदा हुआ था। तो शासक जो बनना था वो माधो सिंह फर्स्ट शासक बनना था दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि देवारी समझौता हुआ था, उसमें शर्त रखी थी। लेकिन ईश्वरी सिंह जो कि बड़ा था, ये शासक बना, सन 1743 में बना था। सन 1750 में ईसर लाट से कूदकर, सरगासूली से कूदकर, जो जयपुर में स्थित है त्रिपोलिया बाजार में, वहां से कूदकर इसने जान दे दी थी, ठीक है ना। तो मराठाओं के दबाव में जान देने वाला, आत्महत्या करने वाला शासक कहलाया कौन? ईश्वरी सिंह। तो आंसर इसका रहेगा ईश्वरी सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर। भक्त सिंह तो होगा नहीं, तो मारवाड़ का शासक था, मारवाड़ का दूसरा पितरहंता कहते हैं इसको, मारवाड़ का दूसरा पितरहंता कहते हैं। इसने अजीत सिंह की हत्या की थी, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। माधो सिंह होगा नहीं, मैं आपको बताया। उम्मेद सिंह भी मारवाड़ का शासक था। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव दिए थे, है ना। किसने अनुदान किए थे 4 गांव? तो ये जगत सिंह ने दिए थे दोस्तों। बी आंसर इसमें रहेगा करेक्ट आंसर, जगत सिंह द्वितीय रहेगा इसका आंसर, ठीक है ना। मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाला मारवाड़ जोधपुर का शासक कौन सा था? तो मालदेव के समय तो मुगल संघर्ष हुए नहीं थे, क्योंकि 1562 में मर गया था ये, ठीक है। चंद्रसेन आंसर रहेगा, चंद्रसेन शासक बना था 1562 से लेकर के, ठीक है ना। और कब तक? सन 1581 तक, और 11 जनवरी के दिन सन 1581 में इसकी मौत हो गई थी। और संची आप में इसकी क्या है? छतरी स्थित है, स्मारक बना है। उदय सिंह इसमें रहेगा नहीं, जसवंत सिंह रहेगा नहीं, क्योंकि उदय सिंह तो मुगल दरबार में चला गया था, जिसे मोटा राजा की उपाधि भी मिली थी बाद में। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? सिरोही का राजस्थान में देखो 2 बार में विलय हुआ है। एक बार तो 1950 में, ध्यान रखना, 6वां चरण जब चल रहा था तब हुआ था, और बाकी का सिरोही जो है 1956 में, 1 नवंबर 1956 में हुआ 7वां चरण, ठीक है ना। आबू देलवाड़ा तहसीलों को छोड़कर। अब विकल्प के अनुसार जाएंगे अपन, तो 50 विकल्प में दिया नहीं है, तो आंसर इसका माना जाएगा सी आंसर, क्योंकि 50 विकल्प में है नहीं, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? भाई पहला बना था मत्स्य संघ, पहला मत्स्य संघ बना था। दूसरा बना था, ध्यान रखना, कौन सा? पूर्व राजस्थान संघ। दूसरा पूर्व राजस्थान संघ बना था, पूर्व राजस्थान संघ बना था। इसको अपन कहते हैं, पूर्व राजस्थान संघ को कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, राजस्थान संघ, इसको राजस्थान संघ कहते हैं दोस्तों, ठीक है, राजस्थान संघ। और तीसरे नंबर का बना है संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ, जब आप लोगों को पता होना चाहिए, संयुक्त राजस्थान संघ में उदयपुर को जोड़ा गया था, तो 18 अप्रैल की बात थी, 18 अप्रैल, और सन 1948 में, 1948 में। तो इसमें जो है किसको बनाया गया था? अब देखो विकल्प के अनुसार जाएंगे अपन। राज प्रमुख तो बना था कौन? भोपाल सिंह। और जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था माणिक्यलाल वर्मा को। पहले में थे शोभाराम कुमावत, दूसरे में गोकुल लाला साबा, तीसरे में माणिक्यलाल वर्मा, और चौथे में थे हीरालाल शास्त्री जी। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से? सुशीला और भगवती का पूछा है।
सुशीला और भगवती का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से रह जाएगा। टू द पॉइंट इस प्रश्न को आप लोगों को याद रखना है। किससे रहेगा दोस्तों? मेवाड़ प्रजामंडल से। 24 अप्रैल को और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई है कब? 1938 के अंतर्गत, 24 अप्रैल 1938 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और किसका? सहरिया जनजाति का कुंभ, सहरिया जनजाति का कुंभ, ठीक है ना, सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं इसको दोस्तों, कुंभ कहते हैं। और सबसे खास बात यह रहेगी कि ये कहां पर स्थित रहेगा? 12 जिले में स्थित रहेगा, 12 जिले में लगेगा। आंसर इसका हो जाएगा ए। जसवंत प्रदर्शनी कहां पर लगता है? जसवंत प्रदर्शनी, है ना, जसवंत प्रदर्शनी मेला लगता है कहां पर? भरतपुर के अंतर्गत। जयपुर में ध्यान रखना जो लोनियावास, ये जयपुर में जो मेला लगता है, कई सारे लगते हैं जयपुर में। तो जयपुर में देखो, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चाकसू में लगता है, शीतला माता का मेला लगता है ना, और भी कई सारे, जोबनेर में लगता है, जोबनेर जयपुर में ज्वाला माता का लगता है ना। तो ये कई मेले लगते हैं यहाँ पर। तो बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का मेला लगता है। आंसर ए हो जाएगा। सच्चिया माता का मंदिर, ओहो, सच्चिया माता बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? सब प्रतिहार कालीन मंदिर है, ओसिया में स्थित रहेंगे दोस्तों। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ओसिया में स्थित रहेंगे सब। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? सहेलियों की बाड़ी, तो सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में स्थित है। संग्राम सिंह के द्वारा बनवाई गई थी दोस्तों। संग्राम सिंह भी कौन से नंबर का था? द्वितीय नंबर का था, है ना, मेवाड़ का शासक था, मेवाड़ शासक, इसके द्वारा बनवाई गई थी। आंसर इसमें बनेगा ए आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास का सरोकार रखता है? आंसर तो इसमें हो जाएगा कोटा। राम सिंह का दरबारी विद्वान था सूर्यमल मिश्रण, ठीक है ना। सूर्यमल मिश्रण ने वीर सतसई लिखा है और एक लिखा है वंश भास्कर। वंश भास्कर की रचना भी की है दोस्तों। किसकी रचना की है? वंश भास्कर की रचना की है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत होगी। गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? गोसुंडी, ध्यान रखना कहां पर है? गोसुंडी के बावड़ी पर लिखा हुआ है, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। और सबसे बड़ी बात यह, पहला जो है शिलालेख है जिसमें तिथि अंकित है, जिसमें तिथि अंकित है। और ये कौन सी लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है दोस्तों। कौन सी लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कौन सा शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है दोस्तों? ये लिखा गया है गोसुंडी का शिलालेख। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? और जुते हुए खेत तो मिले ही हैं साथ में, और ये भी याद रखना है दोहरे जुते हुए, दोहरे जुते हुए, ठीक है ना, दोहरे जुते हुए खेत। और एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है, भूकंप के साक्ष्य, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य, युग्म समाधियों के साक्ष्य, ठीक है ना, ये सब कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगा में। शाब्दिक अर्थ काली चोड़िया, और अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। कालीबंगा वर्तमान में गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे पर स्थित है? ये मैं नहीं कह रहा बेटे, कहीं आप ये कहो सर ये गंगानगर क्यों दिया हुआ है, हाँ हनुमानगढ़ क्यों नहीं दिया हुआ? तो दोस्तों ये एग्जाम की बात है सर, एग्जाम में जैसा पूछा गया है ना वैसा हम करेंगे सर, जैसा एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम का ज्यों कि त्यों क्वेश्चन उठा है, इसमें कहीं कोई हमने लाग लपेट नहीं की, हमारी तरफ से हम कुछ नहीं जोड़ सकते, ठीक है ना। तो आंसर इसका रहेगा घग्गर नदी के किनारे हैं। घग्गर को अपन जो है सरस्वती कहते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है दोस्तों? बीसल देव रासो क्या नरपति नाल ने लिखा है? बिल्कुल, ये जो है विग्रहराज चतुर्थ का बीसल देव का दरबारी विद्वान था। बीसल देव को हम क्या कहते हैं? विग्रहराज चतुर्थ कहते हैं। एक और दरबारी विद्वान था इसका, एक और दरबारी विद्वान था सोमदेव, जिसने ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा था। खुम्मान रासो दलपत विजय, बेली कृष्ण रुक्मणीरी, है ना, पृथ्वीराज राठौर जिसे डिंगल का हेरोंस कहते हैं। राव जयसिरो छंदनी जी बीटू सूजा ने लिखा है, बीटू सूजा ने लिखा है दोस्तों। और शिवदास गार्डन ने लिखा है अचलदास खिचीरी बचनी का, अचलदास खिचीरी बचनी का, अचलदास खिचीरी बचनी का लिखा है। किसने लिखा है अचलदास खिचीरी बचनी का? ये लिखा है दोस्तों शिवदास गार्डन ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर माह में लगता है। अक्टूबर नवंबर का माह का मतलब है कार्तिक पूर्णिमा।
ठीक है ना। कार्तिक पूर्णिमा अब या तो अक्टूबर माह में, नवंबर माह में आती है। खास तौर पर अगर बात करें कार्तिक पूर्णिमा के आसपास, तो ध्यान रहे कहां पर लगता है, झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली प्रसिद्ध है दोस्तों कहां पर, ये बाड़मेर में। और कोडामार होली जो है ब्यावर भिनाए, ब्यावर की प्रसिद्ध है। तो बाड़मेर इसका आंसर रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन सा? बाड़मेर आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बीठली कहलाता है? तो देखो राजस्थान के दो दुर्ग हैं, तारागढ़। एक तारागढ़ तो है कौन सा, अजमेर में, और एक तारागढ़ है, ध्यान रखना कौन सा, एक तारागढ़ रहेगा दूसरे नंबर का, कहां पर, बूंदी में, जिसकी आकृति तारे के आकार की है। ठीक है ना। तो ये वाला तारागढ़ आंसर इसका रहेगा सी आंसर। सिवाना को खैराबाद, कुंभाना दुर्ग, कोमट दुर्ग कहते हैं। अचलगढ़ भी सिरोही में स्थित है, कुंभा के द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया था इसका। मेहरानगढ़ का दुर्ग है जिसे गढ़ चिंतामणि, कागमुखी, सोनमुखी, है ना, और भी कई नामों से जानते हैं, मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं इसको, है। तो आंसर इसमें रहेगा सी आंसर। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ की तो दीवारें भी बोलती हैं? तो आंसर इसका रहेगा दोस्तों राय सिंह। राय सिंह इसका आंसर रहेगा, राय सिंह जूनागढ़ किले का निर्माण करवाता है। एक आपको जूना का किला और ध्यान रखना है, जूना का किला। और जूना का किला जो रहेगा दोस्तों ये कहां पर रहेगा, बाड़मेर के अंतर्गत रहेगा। जबकि जूनागढ़ कहां पर है, बीकानेर में, जिसमें लिफ्टें लगी हुई हैं। ठीक है ना, लाल महल स्थित है इसमें। सर खालसा, खाकी दे दी है? सर खालसा, खाकी, नागा, उत्तरादि, ठीक है ना, और विरक्त, ये सब के किसकी हैं, दादू पंथ की शाखाएं हैं। बी आंसर रहेगा इसमें, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा, बी आंसर। ठीक है ना। हाँ, रेड पांडा, देखो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन थे किसके, राजस्थान जीके के। राजस्थान जीके का पेपर हम लोगों ने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग सब्जेक्ट का पेपर डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आप लोग जुड़े रहें हमसे, और निश्चित तौर पर आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों का बेहतर से बेहतर काम होगा। आपको देखो इस पेपर के माध्यम से पता लगा कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में। मैं अब आपको कुछ बातें हैं जो बता रहा हूं स्पेशल। नंबर एक बात दो, ये पिछला पेपर है, इससे अप पढ़ना है आपको। पिछला पेपर है, इससे अप पढ़ना है दोस्तों, आपको अप पढ़ना है इससे। ठीक है ना। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें पिछले पेपर में जब आप राजस्थान जीके तैयार करोगे ना दोस्तों, राजस्थान जीके, तो राजस्थान जीके के लिए आपको PYQ पुराने पेपर्स लगाने हैं 2015 से लेकर के 2025 तक। समय आपके पास जितना है उस हिसाब से देख लेना। ये 2015 से 25 तक अगर आप जितने पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। सर अगर इतना समय नहीं मिल पाता है तो फिर केवल 2023 के, 2024 के और 2025 के प्रश्न पत्रों को जरूर आप हल कर लेना, ये जरूर ध्यान रखना। और मैं ये कहता हूं आप लोग RBSC की जो पुस्तक चलती है राजस्थान जीके की, उनको पढ़ लो और आप PYQs लगा लो। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, कुछ भी नहीं पढ़ना अलग से। कहीं आप सोचो ये गाइड खरीद लूं, वो खरीद लूं, ये ले लूं, सर ये तो बहुत अच्छा आ रहा है, ये आ रहा है। अरे भाई साहब मार्केट भरा पड़ा है, दुनिया भर की चीजें हैं। मैं तो अपना भी नहीं कह रहा भाई तुम मेरा कोई कंटेंट खरीदो, है ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि यहां से तो आप क्लास ले लो और आप लोगों को ये चीजें इनकी रीडिंग मार लो, ऑथेंटिक बुकों से पढ़ो। आप लोगों को अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ना है। अगर एक आध क्वेश्चन अगर आपका बाहर से आ भी गया तो उससे आपका ध्यान रखना, कह सकते हैं सिलेक्शन नहीं रुकने वाला। तो आप लोगों को तो अच्छी तैयारी करनी है। तैयारी आप लोग कितने अंक की करें, कितने प्रश्नों की करें, इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बना दी है, वो वीडियो कंप्लीटली आप देख लेना, है ना। और दोस्तों अगर लग रहा है कि आपके लायक यहां पर काम हो रहा है तो आप लोग एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना दोस्तों, ताकि हमारी मेहनत सफल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।